हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस केम स्टडी पर। इसका जो पीडीएफ है, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा कमेंट था कि सर मेरे मेरे को शॉर्ट वीडियो बनाइए, शॉर्ट वीडियो छोटा सा वीडियो बनाइए, लेकिन समझा दीजिए कि हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एस केम स्टडी पे दो सर पढ़ाते, एक हम एक नीतीश सर, दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है, अच्छे से आपको देने का। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। बोर्ड एग्जाम की सबसे बेहतरीन तैयारी, वो भी फ्री में आपको आपको पूरी पूरी करवा देंगे। नोट्स फ्री में अवेलेबल रहेगा। हाँ, हालांकि कुछ चीज़ें रहेंगी जो कि पेड रखी जाएंगी, लेकिन आपको सारी चीज़ें फ्री में जाके आप नोट्स डाउनलोड कीजिए। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी पर। एस के एम स्टडी पर लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इसका वहीं मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल यह आपका प्रश्न पूछा गया है, चैप्टर 3 से है। और इसलिए आपको ये मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ कि आप लोग, क्योंकि रहता है ना कि सर फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, मैं तो स्कूल भी नहीं जाता, स्कूल भी नहीं गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो टॉप 1 क्वेश्चन को उठाएंगे और उनको सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, दिए गए चित्र, दिखाए गए चित्र या फिर दिए गए चित्र में संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करो। ये हमारा क्या है? संधारित्र है, और इसमें क्या निकालना है? ऊर्जा निकालनी है। तो देखिए, सबसे इन्होंने पहले दिया क्या? इन्होंने एक आपको संधारित्र दिया है, इसमें निकालना है संचित ऊर्जा। अब आपको जब पता होगा कि सर संचित ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तभी तो आपको ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि आपको सारे सूत्र पता होना चाहिए, सारे सूत्र पता होना चाहिए। और सूत्र पता होने के साथ साथ उन सारी चीज़ों का परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी पता होनी चाहिए? आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। तो दो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले आपको सूत्र तैयार करना है और फिर आपको परिभाषा तैयार करनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। क्लियर है? और हाँ, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दें। मान लीजिए आपको किसी चीज़ की परिभाषा नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका परिभाषा आपको अच्छे समझा के अपलोड कर दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि ये, अगर ये सिंबल क्या है, तो आप परिभाषा साथ साथ एक चीज और याद कर लीजिए, मात्रक। क्या याद कर लेंगे? मात्रक। किसी को देख के, यानी मात्रक को देख के आप बता सकते हैं कि वह क्या है। जैसे मैं लिखा, मान लीजिए ये आपके सामने मैं सिंबल लिख दिया। अब यह चिन्ह किसका है? आप बताएंगे ओम का है। क्यों? क्योंकि जो ओम 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 होता है, इसको हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ओम किसका मात्रक होता है? लेकिन आपका जो ओम होता है, यह किसका मात्रक होता है? तो आपको पता होगा, जो ओम होता है यह प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो यदि आपको प्रतिरोध का मात्रक ओम पता रहेगा, तभी आप बता पाएंगे कि यह क्या लिखा गया है। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले 12th फिजिक्स का आपको मात्रक पता होना जरूरी है। मात्रक पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया दो, और एक ऐसे मैंने लगा दिया। अगर इस सिंबल, इस चिन्ह का नाम ही नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? सोचिए जरा। तो आपको मात्रक और उसके सिंबल, प्रतीक पता होने चाहिए। तो यह चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पे दिया गया है, एक प्रतिरोध यहाँ पे, एक प्रतिरोध यहाँ पे। यानी कि हमें प्रतिरोध कितने दिए गए हैं? R1 बराबर 2 ओम है, और R2 बराबर मान ले रहे हैं कितना दिया है? यहाँ पे 3 ओम दिया है, और R3 बराबर कितना दिया है? यहाँ पे 5 ओम दिया है। मान लीजिए 5 ओम दिया है। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम इन्होंने दिया है। अब अगर आपको बोले यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे, मान लीजिए आपको मैंने बोला कि आपको मैंने 3 पेन दिया है, मान लीजिए 4 पेन, मैंने कहा कि आपको मैंने 4 पेन दिया है, तो बताइए कुल कितने पेन है? एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक आपकी रेड है, ग्रीन है, तो कितने पेन है? तो आपको हमने कुल 4 पेन दिया है। तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो कुल आप प्रतिरोध निकाल लीजिए। कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध है, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3।
R1 का मान कितना दिया है 2 ओम, प्लस R2 का मान 3 ओम, R3 का मान 5 ओम। टोटल कितना हो गया आपका 10 ओम। तो कुल प्रतिरोध आपका कितना मिल गया यहाँ पे 10 ओम आपका कुल प्रतिरोध मिल गया। 10 ओम आपका कुल प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ पे दिया है आपकी, क्या दिया है 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड ये क्या है, यह संधारित्र की धारिता है। धारिता कितनी दी गई है 2 माइक्रोफैरड। अब जब आपको पता होगा कि संधारित्र की धारिता को किससे दिखाते तभी तो उसको लिख पाएंगे। तो संधारित्र की धारिता को सी से दिखाते हैं। दिया यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड दिया है। कितना दिया 2 माइक्रोफैरड। अब 1 माइक्रोफैरड में कितने फैरड होते तो याद रखना 10 के घाते -6 यानी कि हो जाएगा 2 गुणित 10 के घाते -6 फैरड। ये क्या हो गया आपकी, यह आपकी धारिता हो गई। क्या हो गई, धारिता हो गई। अगर मैं बोलूं कि आप विभवांतर निकालिए, क्या निकालिए विभवांतर। अब आपको मैंने विभवांतर क्यों निकालने के लिए बोला, सी आर से भी तो निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पूछा है संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा का आपका सूत्र पता होगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र पता होगा आपको 1/2 CV²। ये धारिता है और ये क्या है आपका विभवांतर। तो यहाँ पे आर आपको पता हो गया, सी पता हो गया और इन्होंने आई दिया है। आई कितना है यहाँ पे, आई इन्होंने दिया है आपका, आई इन्होंने जो दिया है वो दिया है 2 एम्पियर। कितना दिया है 2 एम्पियर इन्होंने दिया है। आई कितना दिया 2 एम्पियर। प्रवाहित विद्युत धारा कितना दिया 2 एम्पियर। तो V बराबर क्या होता है आपको पता होगा, आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है। आई का मान कितना है 2, आर का मान कितना मैंने निकाला 10। तो टोटल विभवांतर कितना आ जाएगा आपका 10 दूना 20 वोल्ट आपका पूरा विभवांतर मिल गया। अब सी मिल गया, वी मिल गया। अब सी वी का मान आप इसमें रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा संचित ऊर्जा। तो यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा अर्थात U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 CV² हो जाएगा। 1/2 सी का मान हमने कितना निकाला यहाँ पे 2 गुणित 10 के घाते -6। तो लिख देंगे 2 गुणित 10 के घाते -6। V का कितना निकाला मान 20 वोल्ट। तो 20 के घाते 2। एक चीज़ याद रखना, यदि हाथी है, हाथी के घाते 2 है तो हाथी को कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार। हाथी गुणित हाथी, आप इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 20 के घाते 2 है तो आप इसको कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर नीचे है। 10 के घाते -6 गुणित 20 गुणित 20, 20 गुणित 20 यानी कि यहाँ पे 2 जीरो हैं। यहाँ पे कितने जीरो है 2 जीरो हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 गुणित 2 जीरो है यानी कि 100, यानी कि 10 के घाते 2 इंटू 10 के घाते -6। ये प्लस में है, ये माइनस में, आधार आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ती हैं, यानी कि ये प्लस तो माइनस घट जाएगा तो हो जाएगा 4 गुणित 10 के घाते -4 और क्या जाएगा जूल। और ये किसका मान है U का, अर्थात आप कह सकते हैं U बराबर 4 गुणित 10 के घाते -4 जूल। और यही आपका क्या है, आपका यही है आंसर। क्या है, यह आपका है आंसर है। ठीक है, बस आपको इसी प्रकार से आपको 12th का न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है। और यह आपके बता दें सन 2020 में, सन 2020 के आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल को हल करना है। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट कीजिए और हाँ, जाइए PDF को फ्री में डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।